किसान सम्मेलन, जी न्यूज लगातार बना हुआ है अन्नदाता की आवाज, पूरे देश के किसानों का संवाद इस वक्त, ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंचे और अगर भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है वो ठीक हो, क्योंकि अन्नदाता के बिना ये देश चल नहीं सकता। जवान हैं, किसान हैं, तभी तो हम हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद है, वाराणसी से पूजा लगातार बनी हुई है, हमारे साथ राजू राज है और साथ ही साथ हमारे साथ शैलेंद्र भी मौजूद है। विशाल, एक संक्षिप्त में आपसे कमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर अभी राकेश टिकैत जिस तरीके से बात कर रहे थे और जो वाराणसी के किसान की बात करूं, उनकी मेन प्रॉब्लम लग रही थी मंडी, उनकी मेन प्रॉब्लम लग रही थी वो बीच के लोग जो कि उन्हें दाम सही देने नहीं देते। सरकार तो वो कह रहे हैं कि तय कर देती है। देखिए, बिल्कुल सरकार एमएसपी तय कर देती है, लेकिन जब इनके धान ही नहीं खरीदे जाएंगे क्रय केंद्र पर तो फिर इन्हें मजबूर होकर बाहर जाना पड़ता है, उसका रेट इन्हें कम मिलता है। हम किसानों से इसका रास्ता जानते हैं क्या है, क्या कहना चाहेंगे, एमएसपी पर क्या होना चाहिए। पीएम बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटेगा, लेकिन आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे इन नए कानूनों के बाद? सरकार से केवल हम सब किसानों का यही कहना है कि सरकार ने एमएसपी जो लागू कर दिया वो किसानों के लिए तो निश्चित कर दिया उन्होंने, और सरकार का जो रेट है वो भी निश्चित है किसानों के हित के लिए, लेकिन जो व्यापारी हैं वो किसानों के धान को, उनके गेहूं को सरकारी रेट पे नहीं खरीद रहे हैं। तो किसानों के अलावा ये व्यापारियों पर भी एमएसपी रेट लागू होना चाहिए, ताकि वो किसानों के धान को सही मूल्य पर खरीद सके। देखिए, जो एमएसपी है वो व्यापारियों पर भी लागू होना चाहिए, ये वाराणसी के किसानों का सुझाव है सरकार को। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए। विजय नारायण पटेल, हमारा कहना यह है कि धान गेहूं अभी हम लोग, धान तो हम लोगों का पड़ा है, यहाँ बिक्री वाला दुकान नहीं है। कॉपरेटिव पर हर एक कॉपरेटिव। अभी आपका धान नहीं बिका? जी नहीं, अभी नहीं बिका है। हमारा नहीं, बहुत जने का नहीं बिका है, तो कॉपरेटिव पर हर, यानी प्रॉब्लम व्यवस्था की हुई ना, करा दीजिए विक्रय। देखिए सचिन, बिल्कुल ये यही कह रहे हैं कि इनका जो फसल है वो खरीदने की व्यवस्था सरकार बनाए और एमएसपी सिर्फ मंडियों पर ही लागू ना हो, बल्कि जो व्यापारी हैं, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उनके ऊपर भी एमएसपी लागू हो। ये सुझाव किसान दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। विजय सरदाना भी हमारे साथ मौजूद है, राकेश टिकैत भी लगातार बने हुए हैं। राकेश टिकैत ने जिस तरीके का सुझाव दिया था, विजय सरदाना जी, आप भी इस इकोनॉमी को और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत करीब से जानते हैं। दो चीजें यूनानिमसली उठी हैं, एक तो ये एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, दूसरा ये कह रहे हैं कि हमें अब दाम नहीं मिलता, बाद में तो और प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, फिर तो हमारा बिल्कुल ही भट्टा बैठ जाएगा, जमीन तक बिक जाएगी। देखिए सचिन जी, जहां तक बात है किसानों की, बात सही है। मैं टिकैत जी और सारे किसान संस्थाओं को एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको आज जो झगड़ा है वो मंडी और मंडी के बाहर का झगड़ा है कि अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है, बाहर कौन क्या करेगा, अंदर क्या हो रहा है। मेरा एक निवेदन है सारी राज्य सरकारों को, प्रोडक्शन किसान ने किया, केंद्र सरकार ने किसान को यह हक दिया कि आप जहां चाहे वहां बेचें। मेरा राज्य सरकारों से निवेदन है कि एपीएमसी के जितनी लाइसेंस हैं, आप ये कानून बनाइए कि आधे लाइसेंस किसान संस्थाओं को मिलेंगे। इससे ये होगा कि किसान का जो वर्चस्व है वो मंडी के अंदर भी रहेगा और मंडी के बाहर भी रहेगा। अगर कोई व्यापारी किसान से एमएसपी के नीचे दाम खरीदता है, माल खरीदता है, तो अगर उसी मंडी के अंदर किसान संस्थाओं की अपनी दुकानें, अपने लाइसेंस होंगे, तो किसान उनको दे दे और वो आगे जहां व्यापार करना है वो उससे करें। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली जो माल मंडी में आता है वो बिकता तो है। तो अब जो भी खरीदार होगा, मैं कंज्यूमर हूं, चाहे मैं मंडी के अंदर जाऊं या मंडी के बाहर जाऊं, अब तो किसान ही रेट तय कर रहा है कि अंदर क्या मिलेगा और बाहर क्या मिलेगा। तो मेरे लिए तो बात बराबर हो गई और किसानों के लिए भी दोनों जगह उनका पलड़ा भारी हो गया, अंदर भी और बाहर भी। तो छोटा सा सुझाव है कि आधे लाइसेंस हर एपीएमसी मंडी में किसान संस्थाओं को दे दिए जाएं। अब किसान डिसाइड करेगा किस रेट पे बेचना है या नहीं बेचना है। तो ये तो फ्री मार्केट में पूरी पावर किसानों के हाथ में आ गई। मुझे लगता है ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है और कोई दिक्कत नहीं है। किसान ये जरूर बोल सकता है कि साहब हमें मार्केटिंग नहीं आती, तो सर अमूल ने अपनी संस्था बनाई, आप भी जैसे बाकी प्रोफेशनल्स हैं आप उनकी सर्विसेज ले सकते हो।
वेयर हाउस के लिए सरकार 1 लाख बिल्कुल, करोड़ आप रुपए किसान दे चैनल रही है। शुरू कर सकते हैं। आप किसान अगर टीवी है, किसान के माध्यम से रेडियो है, और इस तरह से आप ट्यूटोरियल भी शुरू कर ही सकते हैं ना। और ये अगर और ये भी चीज जो की गई है, ये भी तो ये इसलिए की गई ना कि ताकि किसान को एम्पावर बनाया जाए। मैं एक एक करके सर आपके इस सुझाव के ऊपर एक एक करके किसानों का रिएक्शंस ले लेता हूं। पूजा मेहता, आप भी बात कीजिए उन किसानों से, आपने सुना होगा अब तक क्या बातचीत हुई। बिल्कुल सचिन, हम फिलहाल हैं उत्तर 24 परगना के यहाँ पर, और यहाँ पर किसान भाई हमसे जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं। दादा, सबसे पहले तो बताइए, आप हमसे बात कर रहे थे इस किसान बिल को लेकर, क्या परेशानी है, क्या कोई कंफ्यूजन है इसको लेकर? जो बात बोलता है वो हमारे चाष करছি, हिंदी बोलबो ना, हिंदी जहाँ चाष कर या कृषक ले लॉस, खेती में लॉस हो रहा है। हिंदी खूब बोलते हैं, बोलो ना। हाँ, চাষ করে লাভ পাচ্ছি না, আর ও চাষি সরকার যে বিল আনছে ওতে আমাদের কোনো মানে থাকছে না, আমাদের স্বাধীনতা থাকছে না, বেচার কোনো লাइन হচ্ছে না। तो और सचिन, क्योंकि वो बांग्ला भाषा में बोल रहे हैं तो मैं उसका अनुवाद कर देती हूँ। बिल को लेकर कंफ्यूजन है, अगर सरकार थोड़ा सा क्लैरिटी ले आए, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे साथ है। इस बिल को लेकर क्या परेशानी है, क्या कोई डाउट है आपके मन में? ये जो बिल है इसका क्लियरिटी नहीं है। जो किसान है ना, वो इसमें अंदर क्या वो प्रॉफिट पाएगा, क्या लॉस होगा, कुछ नहीं सोच सकते, मैं ऐसा नहीं समझते है। जो क्या है इसके अंदर, जो हम लोग इसके ऊपर या लाभवान होगा या क्या फायदा है इसमें हम लोगों का, एक क्लियरिटी जब तक नहीं मिलेगा ना तो वो क्या करेगा, ऐसे कैसे चलेगा। और जो हमारा देश का जो है अभी सब मैंने जो आम आदमी के हाथ से निकल रहा है, ट्रेन चला गया, वो जो विमान चला गया, लेकिन इस किसान बिल को लेकर कहा गया कि मंडियां बंद नहीं होगी, एमएसपी जो है वो भी मिलता रहेगा, तो फिर भी क्यों लोगों के मन में डाउट है अभी भी? क्लियरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। वो जो हम समझ सकते हैं, वो जो किसान है उसको तो भी समझना पड़ेगा। उसको कोई जो है इसके अंदर जो ये है वो है, वो नहीं समझेगा तो क्या होगा। तो सचिन, लगातार सुबह से हम बात कर रहे थे, काफी कंफ्यूजन है लोगों के मन में, किसानों को जो है यहाँ पर। और तभी लेना पूजा, हमने कोशिश यही की है ना कि हम देश भर के किसानों के पास जाएं। अगर आप उत्तर 24 परगना में खड़ी हैं तो दूसरी तरफ वाराणसी में विशाल भी है। हमारे साथ यूपी गेट से राजू राज भी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ जो है ग्वालियर से हमारे साथ भी संवाददाता जुड़े। वो पैन इंडिया हम कोशिश कर रहे हैं किसानों को आवाज दी जाए, किसानों को जोड़ा जाए। विशाल, एक किसान ने बहुत अच्छा जिक्र ये किया कि जब तक एक आम किसान है जो खेत में है उस तक उसकी बात पहुंचाई नहीं जाएगी, यानी कि उस तक कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, फिर तो कंफ्यूजन ही रहेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो कृषि कानून आए हैं इसको अपने अपने तरीके से लोगों ने परिभाषित किया है, इसको अपने अपने तरीके से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं खत्म होगा, अब किसानों को खुली छूट मिलेगी, को अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। यहाँ पर कुछ और किसान हैं, हम उन लोगों से भी बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप, क्या कानून के बारे में आप जानते हैं जो कानून आए हैं? कानून जो आया है उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था दे कि हमारी जो उपज है उसके लिए हमारे नगदी दुकान हो, सरकार खरीदे, हम परेशान न सहें। हमको जोताई बुआई के लिए पैसा चाहिए, न तो व्यापारी ले रहा है न तो सरकारी कोई दुकान है। अभी आपका धान कितना बचा है, बिका कि नहीं बिका है? नहीं बिका है, कतई नहीं बिका है, कोई नहीं लिया है, जेब का त्यों पड़ा है। इसलिए हम लोग परेशान हैं। और बनिया भी बिचौलिया वाले जो है 12 रुपया 11 रुपया कुंटल मांग रहे हैं, 1200-1300 एमएसपी के नीचे मांग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए सचिन, यहाँ पर जो ग्राउंड पर मूल समस्या है, सरकार ने कहा है कि एमएसपी नहीं खत्म होगा, एमएसपी मौजूद है, लेकिन इनके धान को नहीं खरीदा जा रहा है। क्रय केंद्र पे जा रहे हैं तो इनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। बस जब नीचे जो व्यापारी हैं उनके पास जाते हैं तो एमएसपी से नीचे प्रति क्विंटल 600-700 रुपए कम इनसे खरीद रहे हैं। इस चीज को दूर करने की जरूरत है सचिन। बिल्कुल, और इसी व्यवस्था का तो हम जिक्र कर रहे हैं ना। शैलेंद्र, क्या कहता है एमपी का किसान? क्योंकि हमने देखा, अगर हम उत्तर प्रदेश में वाराणसी रुक किया, बाकी जगहों पर रुक किया, किसान कहता है कि एमएसपी गारंटी के साथ एक व्यवस्था होनी चाहिए, और सरकार का कहना है ये कानून लाया इसलिए गया है ताकि वो व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, जो बिचौलिए हैं उन्हें हटाया जाए किसानों के बीच से। मध्य प्रदेश का किसान देखिए
देखिए बिल्कुल सचिन, ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश के कृषि मंत्री इस इलाके से आते हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे। सरकार बार बार ये कह रही है कि एमएसपी रखा जाएगा, सब कुछ रहेगा, फिर दिक्कत कहाँ है आप लोगों को? देखिए, पंजाब से जब किसान आए तो नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला 3 तारीख को हम उनसे बैठक करना चाहते हैं, और किसानों ने उस बात को ठुकरा दिया। फिर उन्होंने अभी 3 बजे की वोट आई। जब मंत्री जी थोड़ा झुक रहे हैं तो किसानों को भी झुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बोल लेके बैठ जाओ कि नहीं हम तो जो कहेंगे वही मानी जाएगी। सरकार इस प्रकार नहीं चलती है। कुछ और लोग आप बताइए कि दिक्कत कहाँ लग रही है आपको, क्या सुझाव आप चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं इस कानून में? देखिए, सरकार जितने आनंद फानन में ये तीनों बिल लेके आई, विधेयक लेके आई, सरकार ने प्रॉपर बातचीत का क्रम किसानों के बीच में नहीं रखा। जब तक आप किसानों को सहमत नहीं करेंगे उस बिल के लिए, जिस तरीके से भ्रम पूरे देश में फैल चुका है, और वाकई कहीं ना कहीं कुछ स्थिति तो है ऐसी जो किसान को डर लग रहा है। वही भ्रम दूर करने की तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, मेरा मतलब ये है कि अगर किसान इस बात पे अड़े हुए तो एमएसपी का रेट तय कर दिया जाए उस विधेयक में। क्या दिक्कत है उसमें? संशोधन में अगर उन बातों को हटा दिया गया तो जोड़ दिया जाए। किसान ये तो नहीं कह रहा कि ये बिल हटा दिए जाए, किसान ये कह रहा है कि हमें श्योरिटी दे दी जाए। जब श्योरिटी दे देगी सरकार तो कहीं विवाद वाली स्थिति नहीं होगी। और देखिए, किसान इस देश के अन्नदाता हैं और हमारे देश की जीडीपी के बहुत बड़ा हिस्सा है किसान। और जब तक हमारे देश को समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाना है तो हमें तो कृषि को प्रधान देश है हमारा, और हमें कृषि को तो मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है, ये विधेयक लेके आए, बहुत अच्छा विधेयक है। लेकिन कुछ और लोग भी हमारे साथ। दादा आप बताइए कि क्या लगता है, किस तरह के बदलाव और हों, कि कैसा है ये बिल, क्या लगता है? इस बिल में सबसे बड़ी कमी ये है कि एमएसपी लागू नहीं है, और किसान केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि इसमें एमएसपी डाली जाए। ये मुंह जवानी बोलते हैं, एमएसपी तो पक्का है। अरे भाई, मुंह जवानी में हम कैसे मान लेंगे? आपने बोला 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने 2 करोड़ नहीं दी। आपने बोला हम 15 लाख आपके खाते में जमा करेंगे, आपने 15 लाख नहीं किए। तो लेकिन वो ये कह तो चुके हैं कल भी कि जो पहले से नियम है वो नियम तो लागू रहेंगे, ये तो एडिशनल नियम है। नहीं, एडिशनल है तो इनको जोड़ दो, किसान तो अपने आप चले जाएंगे, और उनको दे दो अमेंडमेंट। कुछ और लोग भी। आप बताइए दादा, क्या लगता है, किस तरह का कुछ भ्रम है आपके मन में, या क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, किसानों की ये मांग उचित है। समर्थन मूल्य का जो मांग कर रहे हैं तो उसमें सरकार को देने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कह रही है उस बात को तो उसको लिख के दे दे उनको, बस लिखित में मांग रहे हैं वो लोग। और क्या? और अच्छा आप बताइए कि क्या लगता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के में से भी किसान अब वहाँ जा रहे हैं, कल ही घोषणा हुई है ग्वालियर से कुछ किसान जा रहे हैं, कहाँ भ्रम हो रहा है? देखिए, हर समस्या का समाधान संवाद है। जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो लगातार किसानों के प्रति जो लगातार अच्छे काम किए जा रहे हैं, जो पहले किसानों की स्थिति क्या थी, आज किसानों की स्थिति क्या है, किसान सम्मान निधि जो हर साल 6,000 रुपए उनके खाते में डाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। और सरकार भी वार्तालाप के लिए तैयार है। सरकार भी न्योता दे रही है कि हम वार्तालाप के लिए तैयार, आप आइए, हमसे बात करिए, जहां भी भ्रम की स्थिति है उसको संवाद के द्वारा ठीक किया जाएगा। कुछ और लोग भी। आप बताइए किस तरह के बदलाव चाहते हैं, या क्या लग रहा है कि बिल में कहाँ दिक्कत हो रही है? समझ देखिए, बिल तो कानून तो इस देश के अंदर न जाने कितने बनते हैं और बन के एक तरफ रख दी गई, उसमें फेंक दिए जाते हैं। कानूनों का सही रूप से पालन कहाँ हो रहा है देश में? कानून तो पहले भी एमएसपी का है, लेकिन आज ही मंडियों में आप जाएं तो जो गेहूं का रेट है वो जो समर्थन मूल्य है उस मूल्य पे बिचौलिए नहीं खरीद रहे, उससे कम खरीद रहे हैं। आज आप मक्का का रेट देख लीजिए, 600-700 रुपए कुंटल खरीदा जा रहा है। सरसों देख लीजिए आप, जब किसान की सरसों आती है तो वो 3,000 रुपए खरीदी जाती है। आज वो कारपोरेट के घर पहुंचेगी सरसों तो वो 6,000 रुपए हो जाती है। ये कहाँ जा रहा है जनता? 80 रुपए तेल था, आज जो 150 रुपए सरसों का तेल हो गया। क्या करें? देश का किसान लुट रहा है। अच्छा, मैं को भ्रमित किया जा रहा है। आपको रुकूंगा। ये सिंधु बॉर्डर से तस्वीरें लाइव आ रही हैं। एक बार फिर से कुछ किसान संगठन, कुछ किसान यहाँ पर उग्र होने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले दिन देखा था जिस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा था, ट्रैक्टर के साथ जो है बैरिकेडिंग को तोड़ने की, बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की थी। और ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, देखिए दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर ये किसान जो है इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की या फिर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नारेबाजी भी वहां पर चल रही है। एक बार सुनने की कोशिश करें कि दरअसल हंगामा हुआ क्या है और वहां पर क्या हो रहा है, इस अपडेट के साथ कि आज 3 बजे सरकार ने बुलाया है बैठक के लिए। राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह हो भी सकता है। ये यूपी गेट की तस्वीरें। राजू राज, क्या हो रहा है?
देखिए सचिन, यूपी गेट पर कुछ किसान जो हैं, जो अलग अलग जिलों से आए हैं, जब वो आते हैं तो यहाँ पर कोशिश होती है कि वो यूपी गेट पर पहुंचे और बैरिकेड हटाए, लेकिन जो किसान पिछले 6 दिनों से लगातार बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूपी गेट पर जहां दिल्ली पुलिस का बैरिकेड लगाया गया, 3 लेयर की सिक्योरिटी है, वहां से ये बैरिकेड हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये नारेबाजी चल रही है, फिलहाल यहाँ पर पुलिस मौजूद है। पुलिस ने पूरी तरीके से 4 लेयर की सिक्योरिटी लगा रखा है। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो आपके किसान हैं जो आए हैं, वो बैरिकेड पर हंगामा फिर से कर रहे हैं, नारेबाजी फिर से कर रहे हैं। वो असल में क्या है, जोश है उन्हें, और वो जैसे ही आते हैं तो वो जाकर अपना वहाँ प्रदर्शन दिखाते हैं, जोर दिखाते हैं। लेकिन टिकैत साहब का आदेश है, हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनका आदेश है कि भाई वहां जाकर आपको कोई तोड़ फोड़ या कुछ ऐसा नहीं करना, शांतिपूर्ण आओ और आकर अपना धरने स्थल पर यहाँ बैठो। अपनी बात जो है वो रख रहे हैं पूरी तरह से आपके चैनल के माध्यम से, या जो भी बातचीत चल रही है उसमें। लेकिन वहाँ उनकी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाकर वहाँ इस तरह का कोई काम करो। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि उग्र हो जा रहे हैं? देखो, ऐसा होता है जब एक जत्था आता है तो कुछ ना कुछ लोग उसमें ज्यादा कुछ उत्साहित होते हैं, या सभी दिमाग के लोग होते हैं, तो जो इस तरह के होते हैं वो जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है कि भाई आप ऐसा मत करो। उन्हें शांत कर दिया, शांत करके फिर बैठा दिया वापस। देखिए बिल्कुल सचिन, यहाँ पर जो किसान हैं हमारे साथ, जो इनके संगठन से जुड़े अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, उनका कहना है कि जब वो आते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर उत्साह होता है। और यही वजह है कि कल भी हमने देखा कि बैरिकेड बुलाया आप लोगों को। हाँ जी, हेलो, नहीं हमें तो किसानों की आवाज लगातार जारी है। जी न्यूज पर यह सम्मेलन आप देख रहे हैं कि जी न्यूज बना हुआ है किसानों की आवाज। पूरे भारत से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, कोई भी राज्य नहीं छूटेगा। आज हम पैन इंडिया किसान अपनी बात रख रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि 3 बजे अगर बातचीत हो उससे पहले कम से कम एक खाका जी न्यूज तो दे पाए कि हाँ, पूरे देश का किसान, पूरे देश का किसान ये चाहता है, ये प्रमुख उसकी मांगे हैं, क्योंकि ना अन्नदाता को नाराज किया जा सकता है और ये डेडलॉक कहीं ना कहीं टूटना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.